तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और अभी इस बीच आप लोगों के 2 एग्ज़ाम होंगे, एक शायद आई थिंक 30 या 31 को है और एक 7 तारीख को है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज ये हमारा हिंदी का 4th वीडियो है और इसमें हम वर्णमाला के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 3rd वीडियो में भी वर्णमाला के बारे में बात कर दी थी और उससे पहले की हिंदी के विकास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो वह व्यंजन का क्या होता है आपका? दंतोष्ठ्य, यानी कि दंत प्लस ओष्ठ जो मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ्य बोलते हैं। अगला है वर्तस्य व्यंजन क्या होते हैं? इनको हम दंतमूल भी बोलते हैं, याद रखना। दंतमूल करके आता है या वर्तस्य करके आता है। तो ये होता है हमारा 9। और भी क्या होते हैं इसके साथ? एक रॉ होता है, एक लॉ होता है, एक जॉ होता है। तो ये आपके क्या होते हैं? वर्तस्य व्यंजन होते हैं। स्वर रहित रॉ का प्रयोग किस में हुआ है? तो ये हुआ है हमारा बी में, पुनर्निर्माण में। अगला है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण से आपको पता होना चाहिए। जो अल्प प्राण है हमारा, अ से अल्प, अ से यानी कि पहला। तो पहला, तीसरा, पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होगा? हमारा अल्प प्राण होगा। और देखिए इसमें पहला क हो गया और तीसरा ग हो गया, क ख ग। तो 1 2 3, तो ग क्या हो गया हमारा? तीसरा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा। अगला है इसमें हमारा, अच्छा आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अ और आ कौन से वर्ण हैं? तो ये कंठ से बोले जाते हैं, है ना, कंठ से बोले जाते हैं। ई और बड़े ई कौन से वाले होते हैं? ये तालव्य होते हैं, है ना। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, आपको पता होगा। अगला है हमारा, कौन सी बात गलत है पूछा गया है। तो ये है हमारा, इसमें धौ सघोष महाप्राण दंत है, ये सही है हमारा। ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है क्या? तो ये क्या महाप्राण है क्या? तो सबसे पहले देखते हैं महाप्राण क्या होते हैं हमारे, दूसरे और चौथे। तो अगर हम बात करें, ये हमारा प वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो प, फ, प, फ, ब, भ। तो ये जो हमारा आ रहा है तीसरे में आ रहा है, लेकिन जो हमारे महाप्राण होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? दूसरे और चौथे। यानी कि हमारा बात करेंगे तो फ और भ हमारा क्या होगा? फ और भ, यानी कि दूसरा और चौथा कौन सा है हमारा? भ। तो ये होंगे हमारे क्या? अल्प प्राण, सॉरी महाप्राण। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा आपका, ये गलत होगा, क्योंकि जो हमारा ब है वो क्या है हमारा? अल्प प्राण है, क्योंकि अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा होता है। अगली बात करते हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन ना हो तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? अघोष कहलाते हैं। अघोष और सघोष एक ही होते हैं, याद रखना। कभी कभार इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, अघोष या घोष। सॉरी, अघोष और आपका क्या होते हैं? अघोष और सघोष क्या होते हैं? एक ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो यग्मक ध्वनि है प्रसन्नता में, आपको दिख ही रही होगी। अगली बात करते हैं, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो महाप्राण मैंने आपको जैसे बताया क्या क्या होते हैं हमारे, पहला, तीसरा, पांचवा हमारा क्या होता है? ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होते हैं हमारे? दूसरा और चौथा हमारा क्या होता है? महाप्राण। तो क हमारा पहली ध्वनि है, यानी कि पहली ध्वनि क्या होगी हमारी? अल्प प्राण की होगी। तो यही इसका आंसर होगा, क इसमें महाप्राण की ध्वनि नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष हमारा होता है पहला और दूसरा, ये क्या होते हैं हमारे? अघोष होते हैं। सघोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अघोष हमारा इसमें क्या होगा? अ होगा। अ हमारा कंठ वाला भी होता है ना। आगे बढ़ते हैं, संबल में कौन सी ध्वनि है? तो संबल में आपकी संप्रक्त ध्वनि है। आगे, अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ये आपका परमात्मा शुद्ध है। आगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? तो घनिष्ठ हमारा शुद्ध होगा, ठ इसमें होगा, ध्यान रखना। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? तो आशीर्वादी सही है, याद रखना। इसमें व में आपका रॉ लगता है। एक यही वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। शुद्ध वर्तनी का इसमें हमको चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है आपकी? ये जानवी। ह के अंदर जो नौ लगता है, ये वाला आपका इसमें क्या होगा? शुद्ध होगा। और दीर्घायु इसमें ये वाला शुद्ध है ना। आगे बढ़ते हैं,
एक ही श्रृंगार में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। श्रृंगार में आज देख लीजिए, ये वाला जो आपका इस तरीके से जो लिखा जाएगा वो शुद्ध होगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल में याद रखना डबल जो आता है और दोनों आधे। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है उज्ज्वल वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है उज्ज्वल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं लिपि। तो लिपि जो इसमें हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी सही होगा। ये है वर्चस्व, ये ऐसे सही होगा, इसमें चौ में आपका रॉ लगता है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाले से जो हमारा शब्द है ये होगा हमारा दर्शनाभिलाषी, ऑप्शन बी। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, इनको हमको बोलते समय गर्माहट उत्पन्न होती है। तो वो कौन से होते हैं, हमारे तीनों टाइप के श और ह। ठीक है, श अगर पूछा जाए आपको कौन सा होता है तो ये तालव्य होता है। षटकोण वाला स कौन सा होता है, ये मूर्धन्य होता है। सपेरे वाला स कौन सा होता है, ये आप मुझे बताएंगे। ह हमारा क्या होता है, कंठ होता है। आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उनको क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम अघोष कहते हैं। और अघोष अगर हम बात करें कौन से वाले होते हैं, पहला और दूसरा हमारा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है ना, पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा, हमारा अघोष होगा। और सघोष क्या होते हैं, तीसरे चौथे पाँचवें सघोष होते हैं। अल्पप्राण क्या होता है, पहले तीसरा पाँचवा अल्पप्राण होता है। महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। यौर और लौकिक व्यंजनों को क्या कहते हैं, अंतःस्थ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन हमने बात करी थी अभी, तीनों टाइप के श और ह, ये क्या होते हैं, ऊष्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो ओष्ठ हमारी क्या लौ होगी, नहीं लौ नहीं होती, क्योंकि लौ क्या होती है हमारी अंतःस्थ होता है। यौर और लौव। र क्या र होगा क्या, तो यौर और लौव में र आ गया, अंतःस्थ होता है। सा होगा क्या, सा भी नहीं होगा। तो बचा एक ही ऑप्शन इसमें, वो क्या होगा हमारा फ, क्योंकि जो हमारा प वर्ग होता है वो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उनको अकारांत कहते हैं, अकारांत। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है किस वर्ण को शहीद वर्ण बोला जाता है। तो वो भी किसको बोला जाता है, आ को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शहीद वर्ण। अगला है कौन स्वर नहीं है। तो आप बता देंगे आराम से कौन सा नहीं है इसमें, ब नहीं होगा। ब कौन सा आएगा हमारा, ओष्ठ के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष क्या होते हैं, घोष और सघोष आपके एक ही होते हैं। तो दो वर्ग होगा इसमें हमारा, क्योंकि क्या होता है हमारा घोष और सघोष मैंने आपको तय किया होता है। तो क्या होते हैं, दूसरा और आपका क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा आपका, सघोष होगा, यानी कि घोष होगा। तो बात करें अगर तो वर्ग में आएगा दो हमारा, त थ द, तो द आ गया हमारा कौन सा, तीसरा। तो यही होगा हमारा। प तो हमारा पहला होता है, प फ ब भ। टॉ की बात करेंगे टॉ बन के तो टॉ ठ होता है। तो ये सब हमारे क्या हैं, बाकी क्या है, अघोष हैं बाकी हमारे, है ना। आगे बात करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं, वर्ण को कहेंगे, अक्षर को कहेंगे, इसके क्योंकि टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण के टुकड़े आप नहीं कर सकते हैं। आगे है वर्णमाला किसे कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को कहेंगे वर्णमाला, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी होंगी, जो कंठ से बोली जाएंगी, है ना। तो वो कौन सी इसमें आपकी, क ख ग घ, पहला जो आपका का आएगा, खा आएगा, है ना। इसके अलावा और क्या होते हैं अगर मैं आपको बताएं कंठ ध्वनियाँ, एक अ होता है, एक आ होता है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, कंठ ध्वनियाँ होते हैं। एक हा भी हमारा क्या होता है, कंठ ध्वनि होती है। तो इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। रोज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हिंदी में 20 में से 20 नंबर जरूर आएंगे। और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।